टुडे आवर टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ओवुलेशन के बारे में। ठीक है, ओवुलेशन में क्या होता है, फीमेल ओवरी से एक ओव्यूम रिलीज होता है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये ओव्यूम है और ये ओव्यूम रिलीज हो गया। ये ओव्यूम फैलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म के साथ मेटिंग करता है, मींस स्पर्म के साथ मिलता है, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, एक बार डायग्राम बनाते हैं फीमेल ओवरी का ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये मान लीजिए फीमेल ओवरी ओवुलेशन के टाइम में, मेनेस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन मैंने बताया था, हो सकता है 13वें दिन हो जाए, 13, 14, 15 और 16 ये डे में इंपॉर्टेंस रहते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, एक ओवरी मैच्योर होगी, मान लीजिए ये वाली ओवरी मैच्योर हुई और इसने क्या किया, ओव्यूम रिलीज किया। ये फीमेल यही से ओव्यूम क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी आपने सीलिएटरी मसल्स के बारे में पढ़ा? सीलिएटरी मसल, ठीक है, जैसे नोज में हेयर है, इसी प्रकार से यहां पर सीलिएटरी मसल्स होती है। ये सीलिएटरी मसल्स क्या बनाती है भाई, ये बनाती है पैसेज ऑफ ओव्यूम, इस ओव्यूम का रास्ता बनाती है। ये ओव्यूम अब यहां से चल के यूट्रस पे आएगा, कहां आएगा, यूट्रस पे आएगा। तो यूट्रस तक इसका क्या बनाती है, पैसेज बनाती है, इसका रास्ता बनाती है सीलिएटरी मसल्स। ठीक है, तो सीलिएटरी मसल इस ओव्यूम को यहां तक धकेलती जाएंगे आगे तक, फिर ये यहां पर आ जाएगा एम्पुला इस्थुमस जंक्शन पे। कहां जाएगा, एम्पुला इस्थुमस जंक्शन, जो किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ठीक है भाई, अब ये ओव्यूम आ गया यहां पर फैलोपियन ट्यूब पे आ गया। अगर भाई इस दौरान एक फीमेल मेटिंग करती है तो क्या होगा, स्पर्म विल बी रिलीज, स्पर्म रिलीज होगा। और स्पर्म की टेल के बारे में हमने पढ़ा था, स्पर्म की टेल क्या कराती है, मूवमेंट कराती, क्या कराती है, इसकी मूवमेंट कराती। तो ये स्पर्म मूवमेंट करता करता यहां आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओव्यूम की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों की दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों के दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। मैंने बताया था स्पर्म की टिप में क्या होता है, एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम है, जो इसकी क्या नाम है, इसका जोना पेलुसिडा, ओव्यूम की लेयर का क्या नाम है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करेगा, ब्रेक करेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमने इसके हेड में क्या पढ़ा था, इसके हेड में क्या था, इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल यहां पर इंटर करेगा, मींस इसका न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, बाकी टेल माइटोकॉन्ड्रिया वो इंटर नहीं करेगा। तो इसका न्यूक्लियस इंटर करेगा भाई, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो स्पर्म का न्यूक्लियस और ओव्यूम का न्यूक्लियस आपस में क्या करेगा, फ्यूज करेगा। ये भी एन था, ये भी एन था, कितना हो गया, 2n हो गया। अब ये सेल का क्या नाम हो गया, अब इस सेल का नाम हो गया जायगोट। क्या हो गया, जायगोट। आया समझ में यहां तक, फर्टिलाइजेशन होगी। अब देखो वही सीलिएटरी मसल है, इसका रास्ता क्या रखेंगी, यहां से एंडोमेट्रियम तक। ठीक है, अब ये जायगोट मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करता करता एंडोमेट्रियम तक आएगा। ठीक है, तो जो ये पैसेज है जायगोट का यहां तक, तो इस दौरान ये जायगोट जो है क्लीवेज करेगा। क्या करेगा, क्लीवेज। ठीक है, कहने को मैं ये भी कह सकता था कि ये जायगोट यहां पर डिवीजन करेगा। क्या करेगा, डिवीजन।
लेकिन आपने ध्यान देना है यहाँ डिवीजन नहीं क्लीवेज होगा। मैं समझाता हूं आपको। क्लीवेज में अब क्या होगा, ये जाइगोट 2 सेल बनेगी, 2 से 4 सेल, 4 से 8 16, ठीक है, 16 से 32 तक ये क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। देखो समझो क्लीवेज और डिवीजन में फर्क क्या होता है। मान लीजिए ये सेल थी हाफ, ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। मतलब जो सेल का जो साइज था ना उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, वो सेम ही है। वो 32 सेल का साइज भी उस जाइगोट के समान है। बात आई समझ में। डिवीजन होता तो अलग अलग सेल हो जाती, समझ में। ये होता क्लीवेज। ये इस प्रकार से क्लीवेज होगा यहाँ पर 2, 4, 8, 16 और 32, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला, ठीक है। मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला, समझ में आई बात। ये होते हैं 8 मोरुला, 16 आपका 8 to 16 मोरुला, ठीक है। और फिर आगे नहीं दिए, चलो। 8 को मोरुला बोलते हैं जनरली, और 16 को ब्लास्टुला और 32 को गैस्टुला बोला जाता है, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आई। 32 तक आपने ना 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, 2 तरह के डिवीजन होते हैं। कभी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक डिवीजन के बारे में पढ़ा है, बताओ। जैसे एक डिवीजन है, देखो सुनो, एक डिवीजन ऐसा है, जैसे मैं प्लांट की बात करता हूं। प्लांट में मेरिस्टेमिक सेल होती है। क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल की एबिलिटी क्या होती है, खास बात क्या होती है कि ये डिवाइड करती हैं। क्या करती हैं, 2 से 4, ठीक है। कभी पढ़ा होगा जाइगोमेट्रिक डिवीजन, नहीं पढ़ा। सिमेट्रिक डिवीजन, जाइगोमेट्रिक डिवीजन, समझो। अब ये मान ले ये सेल है मेरिस्टेमिक। मेरिस्टेम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जस्ट, ठीक है। फिर हमने एक चीज पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम के बारे में, या मैंने पढ़ा था सिंपल और परमानेंट के बारे में पढ़ा था कि मेरिस्टेम सेल बनती है सबसे पहले। एक सीड के अंदर क्या होंगी, मेरिस्टेम सेल होंगी। अब ये सेल थी, इसने 2 बनाई, 4 बनाई, 8 बनाई। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि 8 के बाद मान ले अब ये मेरे पास 2 सेल है। एक सेल ने तो अपनी डिवीजन चालू रखी और एक सेल होगी परमानेंट। क्या होगी, परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये सेल हो सकता है जाइलम का काम करने लग जाए, फ्लोएम का काम करने लग जाए, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करने लग जाए, फूड ट्रांसपोर्ट का काम करने लग जाए, कोलन काइमा बन जाए, स्क्लेरन काइमा बन जाए, कुछ भी बन सकती है। फिर मान ले ये एक सेल ने तो अपनी एक्टिविटी चालू रखी मेरिस्टेम, ये क्या होगी, परमानेंट होगी। समझ रहे हो। तो इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं जाइगोमेट्रिक डिवीजन। क्या बोलते हैं, जाइगोमेट्रिक डिवीजन। समझ में आई बात। अब जाइगोमेट्रिक कब, जब एक सेल परमानेंट हो रही हो, एक सेल डिवीजन कर रही हो, ठीक है। जो रियल वाला होता है, जो रियल वाला होता है, ठीक है। एक होता है एसिमेट्रिक डिवीजन, जिसमें क्या होता है, डिवीजन डिवीजन डिवीजन। अब 32 सेल तक हमने देखा डिवीजन डिवीजन हो रहा, कोई सेल परमानेंट नहीं हो रही थी। तो 32 सेल की जो ब्लास्टोसाइट्स है, ऐसे होता है 8 to 16 मोरुला बोलते हैं, 16 से 32 इसको ब्लास्टुला बोलते हैं, और आगे गैस्टुला चलता है 32 से आगे। लेकिन आप याद कर सकते हैं इसको मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। तो ये जो ब्लास्टोसाइट्स हैं या इनके अंदर जो सेल्स हैं 32, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर बोलेंगे। समझ में आई बात। ये 32 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। 32 तक डिवीजन करते जाएंगे। जो 32 ब्लास्टोमियर हैं, अब यहां पर मान लीजिए 32 सेल्स हैं, ये अपने आप को 2 लेयर में डिवाइड कर लेंगे। एक लेयर तो हो जाएगी बाहर की लेयर, जिसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और एक लेयर अंदर की तरफ हो जाएगी
जिसको बोलेंगे इनर सेल मास। क्या बोलेंगे? इनर सेल मास। 32 सेल्स की ब्लास्टोसाइट्स अपने आप को अरेंज करेंगी दो लेयर के अंदर, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर लेयर इनर सेल मास। इसको क्या बोलेंगे? इनर सेल मास। ठीक है भाई। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ट्रोफोब्लास्ट क्या हो जाएगी? वो ट्रोफोब्लास्ट एम्बेडेड हो जाएगी या अटैच हो जाएगी किसके साथ? एंडोमेटेरियम के साथ। समझ में आई भाई? ट्रोफोब्लास्ट क्या हो जाएगी? एम्बेडेड हो जाएगी एंडोमेटेरियम के साथ। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो गई। ट्रोफोब्लास्ट का अटैचमेंट ही क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। तो आपसे पूछ ले इम्प्लांटेशन क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक लेयर विद एंडोमेटेरियम। समझ में आई बात? अब जो ये ट्रोफोब्लास्ट है इसमें से लेयर्स डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जिस लेयर को बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई आफ्टर 2-3 वीक, 1-2 वीक के बाद क्या हो जाएगी? प्लेसेंटा में डेवलप हो जाएगी भाई। ठीक है, और प्लेसेंटा आपको पता है प्लेसेंटा क्या होती है? इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, जो कि बच्चे को क्या देगा? जरूरी न्यूट्रिशन देगा। बात आई समझ में?